भूगोल, जियोग्राफी, तुम उस दिन बता देगा। अपरदन क्या का पदार्थ है? नदी, नदी आकृति पदार्थ है। नदी कौन कौन सी आकृति बना होगा? कौन कौन सी आकृति बनाती है? आकार की घाटी, आयाकार की घाटी, यू आकार की घाटी नहीं बनती, वो अलग बनेगी। नदी जो थी, तो तुम्हें बताया जा रहा था कि नदी जब पहाड़ों पे चलती हो तो इस डायरेक्शन में चलती, ऊपर नीचे होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में चलती? ऊपर नीचे हो। इधर देख ले, ऊपर नीचे डायरेक्शन में होकर चलेगी नदी जब चलेगी। और नदी जैसे ऊपर से नीचे को गिरती तो क्या बनता? झरना। क्या बनेगा? झरना। वाटरफॉल क्या बनेगा? वाटर। जहाँ नदी गिरेगी वहाँ गड्ढा सा कर देगी, तो वो गड्ढे को कहा जा अवनमन कुंड। क्या कहते हैं? अवनमन कुंड। अवनमन कुंड के बाद नदी जब ऊपर की तरफ को चलेगी, यानी कि वहाँ जब चलेगी सीधी जमीन पाने के बाद, तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर चलेगी। यानी कि जहाँ से वो जगह को काट नहीं पाई, यानी वो पक्की मिट्टी थी। कैसी मिट्टी थी? पक्की। और जहाँ से उसने जगह को काट दिया वो कैसी थी? कच्ची मिट्टी। तुम अपनी इस मालन नदी को देख लो, ये इधर सांप के आकार में चल रही होती हुई, जहाँ से काट दिया वो कैसी थी? कच्ची मिट्टी है। जहाँ से काट नहीं पाई, वो आने वाले टाइम में उसे धीरे धीरे वो काट देगी आने वाले टाइम में। फिर कभी कभी ऐसा होता नदी सांप के आकार की ना हो, बीच में बिल्कुल सीधा रास्ता कर दे अपना। क्या कर दे? सीधा रास्ता। सीधा रास्ता कर दे, जो हिस्सा बचा वहाँ पानी भर जा। क्या भर जाता? पानी। तो वही झील का निर्माण होता, वही झील का निर्माण होता है। जिसे क्या कहते हैं? गोखुर झील। क्या कहते हैं? क्योंकि उसका आकार कैसे रहता? गाय के खुर के समान रहता, तो उसे क्या कहते थे? गोखुर झील। फिर नदी अपनी वृद्धावस्था में आती है। जब वृद्धावस्था में नदी चलती है तो मुहाने को आती है। कौन से? मुहाने को। जैसे पश्चिम बंगाल में मुहाना, तो वो क्या निर्माण करती है? डेल्टे का। कहेगा डेल्टा। डेल्टा निर्माण करती है। डेल्टे निर्माण में क्या होता है? नदी की शाखाएं कई सारी, नदी जब अपनी कई शाखाओं में बढ़ जाती है, वितरित हो जाती है। क्या होती है? वितरित। उस स्थान को क्या कहेंगे? वितरिका। क्या कहेंगे? वितरिका। वितरित हो जाती है। बीच बीच में मिट्टी का वो मट्टी इकट्ठी कर दूंगा लाभ, वही डेल्टा निर्माण होता है। वो त्रिभुज के आकार का रहता, और अंग्रेजी में त्रिभुज के आकार को क्या कहते हैं? डेल्टा। उसके बाद नदी जहाँ अगर नदी की पक्की मिट्टी मिल जाए, कठोर मिट्टी, पहाड़ मिल जाए दोनों तरफ, नदी बीच से गुजर जाए उसके, और समुद्र एकदम से नीचे पड़ रहा हो, तो वहाँ तो डेल्टा का निर्माण होने का नहीं। लेकिन सब नदी क्या करने की? समुद्र को, वो सब पहाड़ को नहीं काट पाने की। जब पहाड़ को नहीं काट पाने की, वो जो ऊपर से जवानी टाइम में जितना भी बोलेगा ये कूड़ा कचरा करकट, वो तो ढोया नहीं जाता। बुढ़ापे में वहाँ का धीमी पड़ जा कर नदी। क्या पड़ जा? बुढ़ापे में तो आदमी भी धीमा पड़ जा, चाल धीमी हो जा, हड्डी कमजोर हो जा, तो बुढ़ा आदमी भी कहाँ वजन उठाकर थोड़ी चल जाएगा। अगर नदी धीमी हो जा, मुहाने का क्या हो जा? धीमी। तो धीमी होने के बाद उसको वजन लेकर नहीं जाया जाता, तो क्या काम करते हैं? आप मिल गए पहाड़, या तो पहाड़ को पार करो नदी, पहाड़ को पार करना, पीछे नदी का पानी का दबाव पड़ेगा तो वो भी पार होगा। तो क्या काम करो? कूड़ा करकट कहाँ गिरा दे? एकदम से समुद्र में। समुद्र में जो कूड़ा करकट होता है उसे इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं? एस्ट्यूरी। क्या कहते हैं? एस्ट्यूरी। या हिंदी में क्या कहेंगे उसे? ज्वार नद। क्या कहेंगे? तुम एस्ट्यूरी का निर्माण करती नदी। किसका निर्माण करती? एस्ट्यूरी बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ तो हो गया था, यानी कि एस्ट्यूरी बता दी थी, ज्वार नद बता दिया था। ठीक है, अब क्या होता है? नदी ऐसा होती है, यानी जब नदी चलती है, मान ली बात है, क्या है? नदी है, क्या है? नदी चल रही है। जब नदी चल रही है तो इधर जो दो शाखा बटी, क्या बटी? ये दो शाखा, तो बीच का हिस्सा ये त्रिभुज के आकार का आ गया। कैसे आकार का आ गया? त्रिभुज के आकार को। इसे ही क्या कहते हैं हम? डेल्टा। ये क्या होता? डेल्टा। क्या होता? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा, और दो नदी बनाती, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है विश्व में? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या हो गया? सुंदरबन डेल्टा। वो कहाँ साफ करने वाला हिसाब इसका? सुंदरबन डेल्टा उधर ही रखा, उठा होगा। क्यों क्या हो गया? यहाँ डेल्टा का निर्माण करते हैं। नदी का क्या का निर्माण करते हैं? डेल्टा का। नदी होगी मान लो दो शाखाओं में बटी, शाखाएं तो कई सारी बटेंगी। ठीक है, तो यहाँ शाखाओं में जो सबसे बड़ा निर्माण करती है, बीच की मिट्टी छोड़ती नदी, तो बीच में हिस्सा होता है, यहाँ समुद्र हो गया। ठीक है, यहाँ गिर जाएगी, और यहाँ जो तिरकुट्टा भाग जो निकलता है इसलिए डेल्टा कहते हैं। ठीक है, हो गया। कभी कभी ऐसा होता है नदी यहाँ से चली, ठीक है, क्या चली है? नदी चली। ठीक है, नदी जब चली
तो ये यानी क्या होता है, यहाँ शाखाएं कई सारी बढ़ गई, क्या हो गई, शाखाएं कई सारी बढ़ गई, क्या हुई, शाखाएं कई सारी शाखाएं बढ़ गई, एक इधर को निकल गई और एक इधर को निकल गई, एक इधर निकल गई और एक इधर को निकल गई और एक इधर को निकल गई, इधर को निकल गई, इधर निकल गई, ठीक है। और इसके बीच बीच में क्या बची, जगह बची, क्या बची, ये जगह बची, इसके बीच बीच में ये जगह ऐसा बची, ठीक है। इसके बीच बीच में क्या बची है, जगह बची है, ये यहाँ से यहाँ जगह बच गई, यहाँ क्या बची है, ये जगह बची, यहाँ ये क्या बची, यहाँ ये जगह बच गई, और यहाँ ये छोटे छोटे डेल्टा इकट्ठे हो गए, क्या होगा, छोटे छोटे डेल्टा। लेकिन छोटे जो डेल्टा होते हैं उन्हें डेल्टा नहीं खाया जाता है, नदी तो छोटा भूमार्ग अवरुद्ध हो जाए छोटे जैसा, तो ये डेल्टा नहीं होता, क्या नहीं होता, ये डेल्टा नहीं होता है। तो डेल्टा ना होने के बाद ये तो रोधिका कहेंगे, क्या कहेंगे इन्हों, रोधिका, इन्हें क्या कहा जाता है, रोधिका। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ये जो होता है देखो तुम्हारा, ये ऐसा हो जाता है जैसे किसी पक्षी का पंजा हो, क्या हो, जैसे किसी पक्षी का पंजा लग रहा, पंजा वाली तरह बीच बीच में ऐसा पक्षी जैसे ये हुए, ये पक्षी का पंजा हो गया जैसा, ये पंजे का आगे ऐसा कहते हैं पक्षीपाद, क्या कहते हैं सब, पक्षीपाद डेल्टा, इसे क्या कहेंगे, पक्षीपाद डेल्टा। तो पक्षीपाद डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा पक्षीपाद डेल्टा वो कहाँ, अमेरिका में, कहाँ, मिसिसिपी नदी को, कौन सी नदी को, मिसिसिपी नदी को, जैसे नदी निकली है नहीं, मान ली बात तुम्हारी, ये नदी हो गई, ठीक है, ये नदी हो गई, नदी के बाद एक शाखा कहाँ को निकल गई, इधर को निकली, एक कहाँ को निकल गई, इधर निकल गई और इधर निकल गई, ये छोटी छोटी रोधिका बन गई, रोधिका जो बनी जिनके बीच में जो जगह खाली मिली, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि ये जो हो, ये पक्षी के आकार का हो गया पैर, पैर जैसे पक्षी के पैर के बीच में देखोगे, पैर बीच में झिलझिल झिलझिल से उनके पैरों में, तो ये पक्षी का आकार डेल्टा बन जाता है, पक्षीपाद, इसे क्या कहते हैं, पक्षीपाद डेल्टा। और पक्षीपाद जो डेल्टा है विश्व में मिसिसिपी नदी को सबसे बड़ा डेल्टा, और अमेरिका में, ठीक है, मिसिसिपी नदी अमेरिका में, पक्षीपाद विश्व का सबसे बड़ा पक्षीपाद डेल्टा, मिसिसिपी नदी को अमेरिका में। और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। और तुम्हें बताया था एक एस्टुरी, क्या बताई थी, एस्टुरी, यानी कि नदी जब कहीं समुद्र में गिरती है, कहाँ गिरती है, तो इधर भी पक्की मिट्टी हो गई और इधर भी पक्की मिट्टी हो गई, समुद्र में नदी क्या हो गई, गिर गई, ये हो गया समुद्र, ठीक है, ये समुद्र हो गया। यहाँ तुम्हारा कुछ कूड़ा करकट क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इसे एस्टुरी कहते हैं, क्या कहते हैं सब, एस्टुरी कहते हैं। और ये ज्वार नद कहते हैं, तो हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वार नद। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो ज्वार नद बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है, एस्टुरी बनाती है। विश्व के सबसे बड़े एस्टुरी बनाने वाली नदी गोदावरी, कौन सी नदी है, गोदावरी, याद रहेगा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र बनाएगी। और सबसे पक्षीपाद डेल्टा जो बनाएगी वो कौन सी बनाएगी, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी कहाँ, अमेरिका में। और छोटे साइज के जो डेल्टे बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, रोधिका, क्या कहेंगे, रोधिका। और विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदी, सबसे बड़ा ज्वार नदी कौन सी नदी बनाती, गोदावरी, कौन सी नदी बनाती, गोदावरी। और सबसे चौड़ा जो मुहाना होता है, यानी कि मुहाना कहाँ कहते हैं, जब नदी अपनी वृद्धावस्था में चलती है, मुहाना जब समुद्र में गिरने के लिए होती वही तो मुहाना रहता है नदी का। तो यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मुहाना कौन सी नदी बनाती, यानी कि सबसे चौड़ा मुहाना किस नदी का, यानी कि नदी तो इस साइड में चली, किस साइड में चली, इस साइड में। अब मुहाना क्या हो जाता, कभी इधर को बढ़ी इधर को बढ़ी, मुहाना हो जाता, क्या हो जाता, मुहाना। नदी इस कितनी शाखाओं में चौड़ा मुहाना कर देती है। धीरे हो गया पानी, धीरे हो गया तो फैल जाएगा। कहीं भी देखो तुम, अगर पानी धार में गिरे, पहाड़ पर से चलेगी तो नदी पतली धार में चलेगी, जैसे पहाड़ से नीचे आएगी तो समतल में एक एरिया लेकर चलेगी। लेकिन जब अपने मुहाने बाबू की मट्टी रोक देगी, उसका पानी जब रुकेगा, तुम कहीं पानी मान लगो मिट्टी में, जहाँ ऊपर का एरिया मिलेगा तो कभी इधर को भागेगी और कभी फैल जाएगी, तो नदी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इसी फैलते हुए को विश्व की सबसे बड़ी नदी बनाती है, सबसे चौड़ा मुहाना जो बनाती है वो कौन सी नदी है, ओब नदी। कौन सी नदी, ओब नदी आ रही है रूस में, कहाँ आ रही है, रूस में। और ये दिशा ही पूछ लेते हैं इनकी, देखो कौन सी दिशा में बहती है, तो ओब नदी जो बहती है उत्तर दिशा की तरफ को बहती है। कौन सी दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ बहती है। रूस कहाँ गया, पृथ्वी तो गोल है, रूस कहाँ गया, बिल्कुल ऊपर को। ढलान कहाँ मिला, इधर को, तो किधर की तरफ को आएगी, उत्तर की तरफ को। पृथ्वी तो गोल होती चली गई, मान ली बात गोल है पृथ्वी, ये गोल है, यहाँ भारत हो गया, ये मान ली बात एक गोल हिस्सा हो गया, क्या हो गया,
गोल हिस्सा मान लो, है नहीं, यहाँ भारत हो गया, यहाँ जाओगे ऊपर रूस, ढलान फिर पृथ्वी का कहाँ को भागा, इधर को, तो किधर को चलेगी नदी, उत्तर की तरफ को, सीधी ऊपर की तरफ आ रही, तो ठीक है, देशों के हिसाब से नदी बटी हुई, ये थोड़ी सा पूरा पश्चिम की बहेगी, समझ गए। तो यानी ओब नदी जो है सबसे चौड़ा मुहाना देती है, कहाँ देती है, रूस में, सबसे चौड़ा मुहाना रूस में, और ओब नदी का सबसे जो पक्षीपात डेल्टा में बनाती है वो नदी बनाती है तुम्हारी मिसिसिपी नदी बनाती है वो अमेरिका में, और सबसे बड़ा डेल्टा है जो वो विश्व का सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र को है, और सबसे बड़ा ज्वार नदी बनाती है गोदावरी बनाती है, समझ गए। तो प्रश्न में नहीं आ जाते हैं गोदावरी हाँ इधर निकल जाए आंध्र प्रदेश उधर ही बन जाए, ठीक। ये धीरे धीरे बताएंगे, जब भारत चलेगा सब बताई जाएगी। पहला मैं तो क्या कह रहा था शुरू में कुछ सब बताऊंगा, एक चीज भी छूटने की है नहीं, बारीक से बारीक बात बताई जाएगी। अब तो तुम्हें एकदम अभी तुम्हें शाही बनाना सिखा रहे हैं कि कौन सी चीज कैसे बनती है, नदी दोबारा क्लियर हो गया, समझ में आ जाएगा। यानी कि तुम्हारी जन्म अवस्था से लेकर नदी की वृद्ध अवस्था खत्म कर दी, सब चीज बन गई। अब दूसरा था यानी कि सी द्वारा, यानी कि समुद्र द्वारा आकृति, समुद्र द्वारा आकृति कैसे बनती है, ठीक है। देखो समुद्र के द्वारा आकृति, देखो समुद्र खारा नहीं होता, समुद्र को खारा हम जैसे ही लोग करते हैं, समुद्र खारा नहीं था शुरू में, समुद्र खारा हुआ है कैसा। देखो दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर, दुनिया में हर जगह NaCl क्या है, दुनिया में हर जगह नमक की मात्रा हर जगह उपस्थित है, नमी में भी है, धरती पर भी है, हर जगह क्या है नमक जरूर मिलेगा। तुम कभी कभी गर्मी में हो पसीना आ जाओ उसे चाट दो, कैसा लगेगा, नमक का हो गया NaCl आदमी होगी। तुम किसी भैंस को चाट दो, क्या NaCl होगी। तुम किसी दीवार को भी चाटने लगेंगे, गर्मियों के दिनों में किसी में उसमें भी थोड़ी बहुत नमक की मात्रा है। किसी सड़क को चाट लो, धरती को चाट लो, उसमें क्या नमक की मात्रा है हो। हर जगह कहाँ नमक की मात्रा है, ऊपर की परत में क्या रहती है, हर चीज में नमक की थोड़ी बहुत मात्रा जरूर रहती है। आदमी के पेशाब में भी क्या है NaCl रहता है, ठीक है, नमक रहता। आदमी के पसीने में क्या है NaCl नमक रहता। डंगरों में भी क्या है NaCl रहता। दुनिया के आंसुओं में NaCl हो, दुनिया की हर चीज में क्या है NaCl। तो बारिश होगी क्या तेरे घर घर पे पड़ेगी, पूरी दुनिया में बारिश होती, कभी कभी एक क्षेत्र को लेकर चलती। तो क्या होता है, जितने भी कुछ बाहर बने रहते हैं, तो क्या हुआ, तुम नहाए, नहाने के बाद साबुन से नहाए, साबुन में भी क्या NaCl। तुम्हारे पसीने का निकला वो नाली में गया, बह कहाँ गया, पसीना गया, पसीने में क्या गया, नमक गया, नमक गया। सड़क को भी क्या था, ऊपर की परत में NaCl था। जितने भी पूरी दुनिया में हर एक कितने करोड़ आदमी, मतलब 7.5 अरब आदमी हो रहे हैं, सब चीज़ों क्या है NaCl। डंगर भी बंधे हुए होंगे बाहर, उनके शरीर को भी पानी पड़ेगा, उनके शरीर का भी ऊपर की परत से NaCl निकल कर कहाँ जाएगा, नालियों में। नालियों से वो चीज़ कहाँ निकल कर जाएगी, नदी में। नदियों से कहाँ जाएगी, समुद्र में। और समुद्र का पानी कैसा होगा, क्या खारा। अब फिर जब नदी अपना ही तो नमक लेकर चल रही थी शुरू में, खुद का ही नमक, फिर किसका नमक लिया ना, पूरी दुनिया। एक जिले का लिया, एक गांव का, शुरू में क्या लिया, एक गांव का लिया, गांव की मिट्टी का लिया, गांव से जिले को आई नदी, 22 जिले में पड़ी, तो जिले का नमक इकट्ठा हो गया, जिले से होगा कहाँ, स्टेट का, स्टेट से क्या हो गया, पूरे देश का इकट्ठा हो गया, 28 राज्यों को भारत का ही। अब भारत जैसे तो कितने देश है ना, लगभग 203 देश हैं। 203 देशों से जब सारा का सारा नमक इकट्ठा हो जाएगा, पहले तो जरा जरा से मिल रहा था। अब अगर 1 करोड़ आदमी से 1 रुपया इकट्ठा करो तो कितने रुपया बन रहे हैं, 1 करोड़। अरे 1 करोड़ रुपए अगर एक कहाँ जा रहे हैं, इकट्ठे हो गए, एक जगह कर रहे हैं, एक जगह जमा कर रहे हैं, 1 करोड़ कहाँ एक जगह इकट्ठा हो गया, तो दुनिया भर का नमक कहाँ गया, समुद्र में। तो समुद्र कैसा हो गया, खारा। समझ रहे, समझ गए इतना। अब देखो तुम, समुद्र क्या स्थलाकृति कौन सी बनेगी, मान लीजिए कोई धरती हो गई, क्या हो गई ये, धरती मान, ठीक। ये ऊपर का हिस्सा क्या है, धरती है, ठीक है, क्या हो गई ये, धरती। ये हमारी पृथ्वी होगी धरती, इसके नीचे क्या है, समुद्र। क्या है, क्या है, समुद्र है, ये समुद्र हो गया। पहली स्थलाकृति जो बनेगी वो लगी ध्यान से। कभी कभी क्या होता है, नदी मोहन पर क्या एस्चुरी जमा कर दे, कूड़ा कर समुद्र में क्या होती, लहरें उठती, क्या होती, पृथ्वी घूर्णन से पहले क्या होती, घूर्णन, फिर हवाओं द्वारा भी हो जा। और कभी कभी जब पृथ्वी झटका लेकर उसमें घूमेगी कोई चीज, परात में तुम पानी घुमाओगे तो वो लहरें उठेंगी,
वो लहर लहर पूरा करकट कहाँ जमा हुआ, यहाँ कहाँ हुआ, यहाँ पर समुद्र की लहर किधर को चली, ऊपर की तरफ को, धरती की तरफ को चली, तो ये सारी की सारी उठा के इसने कहाँ रख दी, किनारे को पहुंचा दी। क्या पहुंचा दी, किनारे को कूड़ा करकट ही जमा कर दिया, सिल्ट, इसे क्या कहते हैं, सिल्ट। यानी कि पहले तो कूड़ा एस्टुरी जो करी जमा, नदी न करी, क्या करी, नदी ने क्या करी, यहाँ एस्टुरी जमा, यानी कूड़ा करकट जमा करा, ज्वार नदी जमा करा, ज्वार नद तो यहाँ सब इकट्ठा हो गया था, समुद्र ने क्या करा, इकट्ठा करा, उस ज्वार नद को भी क्या करा, इकट्ठा करा। जब बहुत सारा ज्वार नद इकट्ठा हो गया, उसका क्या रूप ले लिया, सिल्ट का। पहले तो छोटे छोटे कूड़ा करकट थे, इधर फैले पड़े, समुद्र की लहर क्या कर इकट्ठा करके लाई ना, इकट्ठा करके लाई, उसके ऊपर तो सिल्ट, अब क्या बन गई, बहुत बड़ी बड़ी सिल्ट बन गई, जिनकी गहराई भी बहुत होती, ऊंचाई भी बहुत होती और मोटाई भी बहुत होती। तो ये कहाँ करते, किनारे पर लाई, इधर चढ़ने को जो इस साल थोड़ी चढ़ जाएगी, इधर जमा हो गई तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं आई है, नहीं। जब इधर जमा हो गई तो इधर का पानी अंदर का दिन अंदर रह गया, क्या रह गया, अंदर। अब तुमको पता पृथ्वी के धोरो धोरो समुद्र की ऊंचाई घटती चली जा, सिल्ट कहाँ जमा हो गई, सीधी ही जमा हो गई। यानी कि जो छोटा मोटा कूड़ा करकट था, ज्वार नद था, और उनने बड़ा रूप ले लिया, बड़ा रूप लेकर क्या बना, सिल्ट। समुद्र ने क्या कर लहरों उठा के से कहाँ साइड साइड कर दिया, ही तो पानी तो ही भी भरा आया था, क्या बना हुआ था, ही पानी यहाँ भरा था, यहाँ कहाँ का निर्माण हो गया, लैगून झील का। किसका निर्माण हो गया, लैगून। तो लैगून झील ऐसा बन गई। जब लैगून झील बनी तो यही देखो तुमको कितना बड़ा फायदा मिला। अब मान ली बात, हमने यहाँ पे बंदरगाह बनाया, क्या बनाया, यहाँ पे सी पोर्ट बना दिया, ठीक है, हमने यहाँ सी पोर्ट बनाया, क्या है वो सुरक्षित है ना, समुद्र की लहरें अगर ऊपर तेजी से चलेंगी तो इसे तो बहा देगी, कभी कभी ऐसा होता तेज लहर आ जाती, शहर डूब हो जाती, तो ये तो क्या चीज़ है, ये बर्बाद हो जाएगा, फिर मेंटेन करेंगे ये सब, फिर खर्चा होगा। तो क्या काम करते हैं, कहाँ बना देते हैं सी पोर्ट, कभी कभी इधर की तरफ को, इधर बना देते हैं, जहाँ तुम्हारी लैगून झील बनी, लैगून झील के पास क्या बना दिया ना, सी पोर्ट। अब तुम कहेंगे ना सी पोर्ट, इसका फायदा ही क्या लगेगा, इधर ही जमी पड़ी, कहाँ से जाने जहाज निकाल दो, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, बड़े बड़ी मशीन से इतना हिस्सा इसका क्या करते हैं, काटते हैं, क्या करते हैं, इतना हिस्सा काट दिए इन्होंने, और लहरें आगे यहीं टकरा कर रुक जाएंगी। एक तो बंदरगाह बेकार नहीं हुआ, अंदर सुरक्षित बैठा बिल्कुल, लहरें हिस्सा आएंगी थोड़ी बहुत कमी से जाएगी, पानी से जाएगा, हिस्से इतना थोड़ा सा हिस्सा काटे, जहाज निकलने लगा तो एक, और क्या हुआ, जहाज हिस्सा गए और इधर को निकल गए, तो इससे हो गया सुरक्षित है। तो लैगून झील में जो बंदरगाह बने रहे हैं कैसे रहे, सुरक्षित, क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, तो पहला निर्माण किसका करा, समुद्र में, लैगून झील का। कौन सी स्थलाकृति बनी है, एक तरीके से लैगून बन गया, स्थल से और समुद्र में जो बना तो लैगून हो गई, लैगून झील का निर्माण कौन करता, समुद्र। कभी कभी ऐसा होता, मान ये हो गया, तो समुद्र की लहर क्या होती है, इतने हिस्से को धीरे धीरे क्या करती, काट देती, क्या करती, धरती को इतने हिस्से को काट दे, और अंदर अंदर क्या का निर्माण करती, गुफा का, गुफा का निर्माण, क्या का निर्माण करते अंदर, ऊपर से तो समझ लो ऊपर से ढकी हुई है, एक ऐसे ढकी हुई है नहीं, ये अंदर अंदर खोद देती है, पानी के अंदर अंदर खोदती खोदती समुद्र की लहर तेज तेज काट को कच्ची मिट्टी को अंदर की तरफ को चले जाओ, अंदर की तरफ को चले जाओ, ऊंचा हिस्सा था, पानी फिर वापस है, पानी फिर समुद्र में चला गया, यहाँ क्या बन गया, गुफा। गुफा में थोड़ा बहुत तो पानी भरा ही रहेगा, पानी भर रहेगा, यूँ कह के फेमस होती है, कह के काम आती, जासूसी का काम, कहेंगे जासूसी काम। देखो दुनिया की हर एजेंसी हर देश पर नजर गड़ाव पड़ी है, जैसे हमारी रॉ हो गई, उनकी ISI हो गई, यानी सब खुफिया एजेंसी दुनिया में। तो क्या काम होते हैं, अब हमारे जो दुनिया में गड़ा रखे हैं, क्या करा रखे हैं, यहाँ गड़ा रखी कि भारत के पास कितनी पनडुब्बी हो, है नहीं, फलाना देश के पास कितनी पनडुब्बी हो, तो इन्हों अपना वो भी रखना रहता है, गुप्त भी रखने रहते हैं हमारे पास कितनी पनडुब्बी। तो भारत क्या काम करता है, यहाँ से क्या काम करता है, अंदर क्या रख देता है, पनडुब्बी ला के यहाँ सेट कर देता है, और ऊपर सब यहाँ जाल बिछा देता, पत्तों का, कूड़े का, करकट से, जिससे रेंज वेंज भी ज़्यादा ना पकड़ा, है नहीं, हरे पेड़ों का ऊपर सब बिछा देता पुराल वुराल से। तो ये ऊपर तो वैसे भी वो पहले से ढक रही क्योंकि अंदर गुफा में बनी, लेकिन तुम जहाँ देखोगे ज़्यादा बनो पहुँच जाओ, घने और बनो टावर में आने बंद हो जाएंगे, ठीक है, तो इनसे रेंज नहीं मिलती। मान ली बात, अगर ये खुली यहाँ लगा देते पनडुब्बी, तो हर देश की रडार जो ये बता देती है हाँ पनडुब्बी है, ठीक है। तो ये क्या काम कर देंगे, ये क्या काम करेंगे कि उसकी पेट्रोल की डीजल की सुविधा रखी जाती है, इसमें अंदर पाइप बिछाई जाती है। मान ली बात, पनडुब्बी तो भारत में बना रखी, ला इस रास्ते से
ये डीजल भरवा रहे हो या पेट्रोल भरवा रहे हो, एकदम से रेंज आई पकड़ लिया, 16 डिब्बी पेट्रोल, 15 डिब्बी पेट्रोल भरवा रहे हैं भारत की, पता चल जाएगा नहीं कि कितनी पनडुब्बी, तो पनडुब्बी युद्ध के टाइम पे निकाल लेंगे, बाकी कहाँ रख रखी है अपने अंदर साइड। पेट्रोल है ये इसमें अंदर, हिस्से भरेंगे, सीधे जब युद्ध का टाइम आएगा हिस्से निकाल देंगे। तो किसी देश को पता रहेगा 2-4 ही पनडुब्बी भारत की, बाहर कितनी दिखा रहे हैं 2-4, अंदर कितनी रखी 10-15, तो किसी को क्या पता रहेगा 2-4 ही पनडुब्बी, क्या कर लेगा आधा कम कर दो, अरे मुँह के खा के जाएगा फिर, तो जब 15 रुपये 20 सब अंदर से निकलेंगे साइड है। तो ये कहें के काम आ रही जासूसी। आज के लिए इतना ही बहुत बहुत, आगे थोड़ा सा हो रहा तो इस तरह करती हूँ बहुत।